अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूट्रिशन बाय तिबिन नबी प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन के बारे में, जो कि एक बहुत ही सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। वो पेशेंट्स जो माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर ना सिर्फ वन साइडेड सीवियर हेडेक होती है, बट इट कैन बी वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर हम नॉर्मली बात करें तो लोगों को दोनों तरफ से ये जो पेन है वो अटैक करती है। माइग्रेन की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इट लास्ट फ्रॉम 4 आवर्स टू अप टू 72 आवर्स, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पर्सन। माइग्रेन की अगर हम अदर सिम्टम्स में बात करें तो इसमें ना सिर्फ आपको सिवियरिटी ऑफ पेन होती है, बल्कि इसके साथ साथ लाइट की सेंसिटिविटी का हो जाना, जिसमें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी है, किसी भी किस्म का लाइट का इफेक्ट है, तो उससे भी ये पेन जो है ट्रिगर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द कोई नेचुरल साउंड है, किसी भी किस्म का कोई म्यूजिक है, कहीं से भी कोई आवाज़ आ रही है, तो आपकी जो पेन है वो ट्रिगर हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें डाइट के बारे में, तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमने यही देखा है कि अभी तक जितने भी पेशेंट्स जो कि इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उनके बेस पे कुछ फूड्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, और आप अगर उनको अपनी डाइट में से रिमूव करेंगे, यू विल सी अ गुड रिजल्ट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कैफ़ीन के बारे में। कैफ़ीन को जब हम कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारी वो ब्लड वेसल्स जो हमारी ब्रेन को सराउंड करती है वो नैरो हो जाती हैं, और अल्टीमेटली यही बायस बनती हैं सिवियरिटी ऑफ पेन का। यहाँ पे अगर कैफ़ीन की डेली रिकमेंडेशन की बात करें तो अप टू 200 मिलीग्राम कैफ़ीन पर डे सेफ कंसीडर किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 कप ऑफ टी और 1 कप ऑफ कॉफ़ी के। सेकेंड, अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो दैट इज़ क्योर्ड चीज़ या एज चीज़। अब एज चीज़ हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कि आप कहने कि 6 मंथ से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो और वो चीज़ जो है प्रिजर्व की हुई है, क्योंकि चीज़ डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है और हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया कि कितने अरसे से ये चीज़ को प्रिजर्व करके इस फूड में इस्तेमाल किया गया है। आपने चीज़ को भी कम से कम जो है इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या प्रिजर्व चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर एक एमाइनो एसिड होता है दैट इज़ टायरामीन, वो हाई लेवल में प्रोड्यूस हो जाता है, और जब हाई लेवल ऑफ टायरामीन आपके फूड के अंदर प्रोड्यूस होगा तो यही बायस बनेगा आपकी हेडेक का। थर्ड, अगर हम मेजर इंग्रेडिएंट की बात करें तो दैट इज़ चॉकलेट या फिर कोका की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी आपने अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करना है, क्योंकि उनके अंदर एट द सेम टाइम ना सिर्फ कैफ़ीन मौजूद है, बल्कि टायरामीन, फिनाइलथाइलामीन भी मौजूद होते हैं, जो कि अल्टीमेटली ट्रिगर करते हैं सिवियरिटी ऑफ पेन को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चॉकलेट की कंजप्शन से जो एक सेरोटोनिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन भी जो है तेज़ हो जाती है, और अल्टीमेटली ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये इन्वॉल्व होता है पैथोजेनेसिस ऑफ माइग्रेन में। आपने कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम जो है चॉकलेट का इस्तेमाल करें, या फिर कोका की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। सिमिलरली जितनी भी बेकरी की आइटम्स हैं, लाइक उसमें आप कह लें कि कप केक्स हैं, आपके डोनट्स हैं, आपके ब्रेड्स हैं, मीन्स कि हर वो बेकरी आइटम जिसके अंदर यीस्ट का इस्तेमाल हुआ है, उनको जी आपने टोटली अपनी डाइट में से रिमूव करना है, बिकॉज इसके अंदर भी नेचुरली वही जो टायरामीन है वो मौजूद होता है, जो कि मेन कल्प्रिट है इस डिजीज़ का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ सी फूड, क्योंकि इनके अंदर भी नेचुरली जो हिस्टामिन मौजूद होता है, जो कि अल्टीमेटली ट्रिगर करते हैं मिग्रेन को। आपने इनको भी अवॉइड करना है। एंड सिमिलरली जितनी भी हमारी आइटम्स, एंड स्पेशली वो आइटम्स जो कि फ्रोज़न होती हैं, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होती हैं, जितने भी आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, वो मीट जो कि फ्रोज़न मीट के तौर पर मार्केट्स में आते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रेट और सोडियम जी बहुत हाई अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि बायस बन सकता है आपकी पेन को ट्रिगर करने में। इसी तरह आपने अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, और अगर इस्तेमाल करना है तो आपने हेल्दी ऑयल इस्तेमाल करना है, जिसमें जितने भी हमारे पास वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कॉर्न ऑयल हो गया, और अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल यू कैन यूज़ इन कुकिंग प्रोसेस। और हम बात करेंगे कि वो कौन से फूड्स हैं जिनको कि हमने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले कि जितने भी होल व्हीट से बनी हुई आइटम्स हैं, आपके उसमें आपके राइस आ जाते हैं, उसमें आपका फ्लोर आ जाता है, उसमें आपके ओट मील्स, आपके पोरेज,
इनका जी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनमें एक्सीलेंट सोर्स है आपके मैग्नीशियम का, आपके फाइबर का, और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी माइग्रेन को प्रिवेंट करने में लिए। एट द सेम टाइम आपने जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको जी अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करना है, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, और ये वही कुदरती तौर पर आपकी बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो मदाफत पैदा करते हैं इन सब डिजीज़ से फाइट करने के लिए। सो जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें, और वेजिटेबल्स का, क्योंकि ये बहुत हेल्दी सोर्स है आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, और जितने भी नर्व्स के फंक्शंस होते हैं उनकी परफॉर्मिंग के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अपने हाइड्रेशन को जी मेक श्योर करना है, क्योंकि जब आप वाटर इनटेक नहीं ले रहे होते प्रॉपर तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, और जब डिहाइड्रेशन हो सकती है जो कि अल्टीमेटली बायस बनता है हेडेक का, और किसी भी लाइक इट कैन बी वन फ्रंट बैक साइड और ऑल ओवर द हेड, कहीं पे भी आपको हेडेक स्टार्ट हो सकती है। तो हाइड्रेशन को जी आपने मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट द डे आप गुड अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको जी कंज्यूम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव आप कह लें कि इंटरवेंशन है माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप वीक में 5 डेज भी एक्सरसाइज कर लेंगे तो इससे आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल एक पेन किलर जो है वो प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ इंडोर्फिन। और इंडोर्फिन जो है वो कम करता है इंटेंसिटी को, और जो आपकी मिग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जी ये कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ट्राई टू टेक 15 to 25 मिनट एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट 5 days इन अ वीक। एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप मेक श्योर करें कि आप डेली बेसिस में गुड अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो ले रहे हैं, बिकॉज इट मेक्स सेंस कि यू आर नॉट स्ट्रेसिंग वाइल यू आर स्लीपिंग। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपके साथ शेयर की गई है, दीज ऑल आर एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑफ माइग्रेन पेशेंट्स। सो डेफिनेटली अगर आप इन पे फॉलो करेंगे यू विल सी अ गुड रिजल्ट, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपने खुद भी इस फूड को जो है वो फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से आपका जो हेडिक है, आपका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो जाता है, वो स्वेयर हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम आपने उनको भी अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करना है। So let's start a healthy lifestyle by following these useful tips. Thank you so much.